नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के महान एकांकीकार श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित मातृभूमि का मान एकांकी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित मातृभूमि का मान एकांकी को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में मैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित मातृभूमि का मान एकांकी नाटक की कथा वस्तु या कथानक या सार या सारांश को एकांकीकार का संक्षिप्त परिचय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में मैं मातृभूमि का मान एकांकी का उद्देश्य तथा नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। और तीसरे व अंतिम भाग में मैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित मातृभूमि का मान एकांकी की समीक्षा एकांकी कला की दृष्टि से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं आपको यह याद दिला दूं कि विनोद रस्तोगी द्वारा रचित बहू की विदा एकांकी नाटक की विस्तृत आलोचना अब तक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। यदि आप इस एकांकी नाटक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा चुका है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। तो आइए अब मैं तीसरे भाग के रूप में यानी पार्ट 3 वीडियो में यानी इस वीडियो में मैं आपके समक्ष श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित मातृभूमि का मान एकांकी नाटक की समीक्षा एकांकी कला की दृष्टि से मैं यहां आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अब मैं आपके समक्ष एकांकी कला की दृष्टि से श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित मातृभूमि का मान एकांकी नाटक की समीक्षा करने का प्रयास करता हूं। परंतु इसके पहले मैं आपको बतला दूं कि एकांकी नाटक की समीक्षा करने के लिए विद्वानों ने एकांकी नाटक के कई तत्व बतलाए हैं। कुछ विद्वानों ने एकांकी नाटक की समीक्षा करने के लिए 6 तत्वों को स्वीकार किया है, कुछ विद्वानों ने 7 तत्वों को स्वीकार किया है, परंतु कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने एकांकी नाटक की समीक्षा करने के लिए 8 तत्वों को स्वीकार किया है। मैं इस एकांकी नाटक की समीक्षा 8 तत्वों के आधार पर करूंगा, जिसे हिंदी के सभी विद्वानों ने एकमत होकर स्वीकार किया है। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। भूमिका आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ एकांकीकारों में श्री हरिकृष्ण प्रेमी जी का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने अपनी प्रतिभा के द्वारा जहां एक ओर एकांकी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपूर्व योगदान दिया है, वहीं दूसरी ओर प्रेमी जी ने राष्ट्रीय मूल्यों की प्रतिष्ठा, त्याग, तपस्या, सेवा, बलिदान एवं सामाजिक चेतना के लिए ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों का प्रणयन भी किया है। मानवीय प्रेम और देशभक्ति की रसानुभूति करने वाले हिंदी के श्रेष्ठ नाटककारों में श्री हरिकृष्ण प्रेमी जी का विशिष्ट स्थान है। मध्यकालीन इतिहास से कथा प्रसंगों को लेकर इन्होंने हमें राष्ट्रीय जागरण, धर्मनिरपेक्षता तथा विश्व बंधुत्व के महान संदेश दिए हैं। उनके नाटक
रंगमंच की दृष्टि से भी काफी सफल है। उनके सामाजिक नाटकों में वर्तमान जीवन की विसंगतियों के प्रति तीव्र आक्रोश और विद्रोह का स्वर सुनने को मिलता है। किसी समस्या का चित्रण करते हुए वे उसका हल अवश्य देते हैं और इस संबंध में गांधी जी के जीवन दर्शन का उन पर विशेष प्रभाव दिखलाई पड़ता है। यही नहीं, श्री हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर आधारित होते हैं। इनकी रचनाओं में मानवीय प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, साहस, वीरता और पराक्रम जैसे मानवीय मूल्यों को स्थान दिया गया है। कथा वस्तु। मातृभूमि का मान श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, सुंदर तथा बहुचर्चित एकांकी नाटक है। यह एक ऐतिहासिक एकांकी नाटक है। वास्तव में यह एकांकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत उत्कृष्ट, सुंदर एवं बहुचर्चित एकांकी नाटक है। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कथा प्रसंगों को लेकर हमें मानवीय प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रीय जागरण, धर्मनिरपेक्षता तथा विश्व बंधुत्व की भावना के साथ साथ मानव मात्र में मानवीय मूल्यों को जगाने के महान संदेश दिए हैं। इस एकांकी की कथा वस्तु 14वीं शताब्दी की कथा है। इस नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है। मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा एवं बूंदी के शासक राव हेमू के मध्य अधीनता स्वीकार करने के विषय को लेकर एक तरह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि महाराणा लाखा चाहते थे कि राव हेमू बूंदी राज्य की शक्ति को मेवाड़ में कर दे तथा बूंदी के लोग मेवाड़ के अधीन होकर रहें। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने सेनापति अभय सिंह को संदेश देकर राव हेमू के पास भेजा, परंतु राव हेमू ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बूंदी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता है। परंतु अभय सिंह ने यह कहा कि मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा राष्ट्र की शक्ति को संगठित करने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। इस बात पर भी राव हेमू ने कहा कि प्रेम का अनुशासन मानने के लिए बूंदी के लोग हमेशा तैयार हैं, लेकिन शक्ति का नहीं। बूंदी स्वतंत्र राज्य रहकर महाराणाओं का आदर कर सकता है, परंतु अधीनता नहीं स्वीकार कर सकता है। राव हेमू का दृढ़ निश्चय सुनकर अभय सिंह पूरी तरह से निराश हो गए। वे वहां से वापस आ गए। जब उन्होंने लौटकर महाराणा लाखा से सारी बात बताई तो वे अत्यंत ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने उसी क्षण यह प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक वे बूंदी के दुर्ग में सेना सहित प्रवेश नहीं करेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे।
महाराणा लाखा की यह प्रतिज्ञा इतनी आसानी से और इतनी जल्दी पूरी नहीं हो सकती थी। सभी लोग चिंतित हो उठे। ऐसी स्थिति में राजगायिका चारणी बूंदी का नकली दुर्ग बनाने एवं उस पर हमला कर उसे जीतने का सुझाव दिया। यह सुझाव सभी को उचित लगा। बूंदी का नकली दुर्ग बनकर तैयार हो गया। वीर सिंह, जो कि महाराणा लाखा की सेना में एक सिपाही था, वह बूंदी का रहने वाला व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि बूंदी का नकली दुर्ग बनाकर उसे ध्वस्त करने की योजना बनाई गई है, तो उसमें मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत हो उठता है। उसने अपने साथियों से भी कहा कि नकली बूंदी भी हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। जहां पर एक भी हाड़ा जीवित है, वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता है। वह दुर्ग की रक्षा के लिए अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा। महाराणा लाखा एवं वीर सिंह के मध्य एक भीषण संग्राम हुआ। अचानक गोली का ऐसा वार हुआ कि वीर सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया और कई सैनिक मारे गए। यह सब देखकर महाराणा लाखा को अपनी प्रतिज्ञा एवं कार्यों पर बहुत पश्चाताप हुआ। बूंदी के राव हेमू ने उनके पश्चाताप को देखकर इस घटना को भुलाने व महाराणा लाखा के साथ मिलकर रहने का निश्चय किया। अतः कथा वस्तु की दृष्टि से मातृभूमि का मान एक सफल एकांकी नाटक है। इसमें कथा का क्षेत्र विस्तृत न होकर अत्यंत लघु है तथा आज भी प्रासंगिक है। इस एकांकी की कथा वस्तु सुसंगठित, क्रमबद्ध और सुसंबद्ध है। इस एकांकी की कथा वस्तु में उच्च कोटि की कथा वस्तु के लगभग सभी गुण दिखलाई पड़ते हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से श्री हरिकृष्ण प्रेमी जी द्वारा लिखित मातृभूमि का मान एकांकी एक सफल एकांकी नाटक है। इस एकांकी नाटक में कई प्रमुख पात्र हैं, जैसे महाराणा लाखा, राव हेमू, अभय सिंह, वीर सिंह, चारणी आदि। इसके अतिरिक्त इस एकांकी नाटक में वीर सिंह के साथी सैनिक भी हैं, जो इस एकांकी नाटक के गौण पात्र हैं। यद्यपि मातृभूमि का मान एकांकी एक चरित्र प्रधान एकांकी नाटक है, अतएव प्रत्येक पात्र का चरित्र चित्रण अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। इस एकांकी में कुछ ऐतिहासिक पात्र हैं तो कुछ काल्पनिक, परंतु एकांकीकार ने चाहे ऐतिहासिक पात्र हो या काल्पनिक, दोनों ही तरह के पात्रों का चरित्र चित्रण बड़े सुंदर ढंग से किया है। महाराणा लाखा इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं, जो मेवाड़ के शासक हैं। महाराणा लाखा जितने वीर, बहादुर, साहसी हैं, उतने ही देश प्रेमी भी हैं। उन्हें अपने मेवाड़ पर गर्व है। महाराणा लाखा एक आत्माभिमानी तथा प्रतिशोधी मनोवृत्ति के व्यक्ति हैं। एक बार जब वे बूंदी के राजपूतों से बुरी तरह पराजित हो जाते हैं, तो वे उस पराजित को कभी भूल नहीं पाते हैं और जोश में आकर यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक बूंदी पर विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे,
तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। यही नहीं, वे वीरों का सम्मान करना भी अच्छी तरह जानते हैं। महाराणा लाखा एक बहुत ही प्रतापी तथा पराक्रमी योद्धा हैं। एक महत्वाकांक्षी तथा योजना बनाने में भी एक कुशल निपुण योद्धा हैं। राव हेमू बूंदी के शासक हैं। एक प्रतापी शासक में जितने गुण होने चाहिए वे सभी गुण उनमें कूट कूट कर भरे हुए हैं। वे एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं तथा अपने स्वाभिमान की रक्षा करना वे अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें अपनी जाति पर गर्व है। वे एक सच्चे देशभक्त हैं। वे अपने बूंदी से बहुत अधिक स्नेह करते हैं। वे एक बहुत ही वीर, बहादुर तथा स्वाभिमानी शासक हैं। इस एकांकी में ऐसे कई स्थल हैं जहां उनकी सच्ची वीरता प्रदर्शित हुई है। राव हेमू में केवल वीरता ही नहीं है बल्कि एक निर्भीक शासक भी हैं। उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे कभी भी अपने मन में हीन भावना नहीं रखते हैं। वे किसी भी शक्ति के सामने अपने आप को कमजोर नहीं सिद्ध करना चाहते हैं और न ही समझते हैं। अतः राव हेमू एक सच्चे देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठ, निर्भीक, उदार, बुद्धिमान, वीर, साहसी, स्वाभिमानी, जाति वंश की रक्षा करने वाले तथा एकता की शक्ति में विश्वास रखने वाले एक सच्चा राजपूत शासक हैं। वीर सिंह बूंदी का रहने वाला महाराणा लाखा का एक प्रमुख सैनिक है जो मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा के राज्य में रहता है। महाराणा लाखा के राज्य में रहते हुए भी वीर सिंह अपनी मातृभूमि यानी बूंदी से अगाध प्रेम करता है तथा अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। अतः वीर सिंह एक वीर, बहादुर, साहसी, पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ एक सच्चा देशभक्त है। वह एक वफादार सिपाही भी है। उसमें वफादारी और ईमानदारी की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वीर सिंह इस एकांकी नाटक का एक काल्पनिक पात्र है। अभय सिंह मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा का एक वफादार सेवक है तथा एक कर्तव्यपरायण सेनापति भी है। इसके अतिरिक्त वह एक बुद्धिमान सेनापति होने के साथ साथ एक अच्छा सलाहकार भी है। अभय सिंह किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसने में कुशल है। वह एक स्पष्टवादी व्यक्ति है। इस एकांकी में ऐसे कई स्थल हैं जहां अभय सिंह के स्पष्टवादी व्यक्ति होने का प्रमाण मिलता है। अभय सिंह इस एकांकी नाटक का एक काल्पनिक पात्र है। चारणी मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा की एक राजगायिका है। वह एक वफादार सेविका है तथा एक कर्तव्यपरायण स्त्री भी है। इसके अतिरिक्त वह एक बुद्धिमती, हितैषी होने के साथ साथ एक सलाहकार भी है। चारणी इस एकांकी नाटक की एक काल्पनिक नारी पात्र है। इसके अतिरिक्त इस एकांकी नाटक में वीर सिंह के साथी सैनिक भी हैं जो इस एकांकी नाटक के गौण पात्र हैं। ये सभी पात्र केवल एकांकी की कथा वस्तु को
विकास देने में पूरा पूरा सहयोग देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चरित्र चित्रण की दृष्टि से श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित मातृभूमि का मान एक सुंदर एवं सफल एकांकी नाटक है। कथोपकथन या संवाद योजना। कथोपकथन या संवाद योजना एकांकी नाटक का एक प्रमुख तत्व होता है। विद्वानों ने कथोपकथन या संवाद योजना को एकांकी का रीढ़ कहा है। कथोपकथन या संवाद योजना की दृष्टि से श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित मातृभूमि का मान एक सफल एकांकी नाटक है। इस एकांकी के संवाद या कथोपकथन काफी प्रभावशाली, सौदेश्यपूर्ण, प्रासंगिक, स्वाभाविक, पात्र अनुकूल, भावानुकूल एवं रोचक है। मातृभूमि का मान एक ऐतिहासिक एकांकी नाटक होने के कारण इस एकांकी के संवाद प्रायः बड़े बड़े हैं, परंतु कहीं कहीं छोटे छोटे संवाद भी अवश्य मिलते हैं। संवाद प्रायः बड़े बड़े होने पर भी श्रोता को वे बोझिल नहीं करते हैं। एक सुंदर उदाहरण द्रष्टव्य है। महाराणा चारणी तुम बहुत देर आई। अभय सिंह। चारणी महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी को जीत न लें अन्न जल ग्रहण न करेंगे। चारणी दुर्भाग्य। कुछ सोचकर। महाराणा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभचिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। अभय सिंह। किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। अतः एकांकी के संवाद जहां एक ओर एकांकी नाटक में आए पात्रों के चरित्र को उजागर करने में सहायक हुए हैं, वहीं दूसरी ओर एकांकी की कथा वस्तु को गति प्रदान करने में सहायक भी हुए हैं। निस्संदेह कथोपकथन या संवाद योजना की दृष्टि से मातृभूमि का मान एक सफल एकांकी नाटक है। संकलन त्रय और अभिनेता। संकलन त्रय की दृष्टि से मातृभूमि का मान एक सफल एकांकी नाटक है। इस नाटक में केवल 4 दृश्य हैं। श्री हरिकृष्ण प्रेमी अपने एकांकियों में अनेक दृश्यों की योजना के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। प्रस्तुत एकांकी में देश काल और समय के संकलन के साथ साथ अभिनेता पर भी बल दिया गया है। अतः अभिनेता की दृष्टि से मातृभूमि का मान एक सफल एकांकी नाटक है। देश काल या वातावरण। देश काल या वातावरण एकांकी नाटक का एक प्रमुख तत्व होता है। देश काल या वातावरण की दृष्टि से इस एकांकी नाटक को काफी सफलता मिली है। मातृभूमि का मान एकांकी नाटक में एकांकीकार ने मध्यकालीन भारतीय स्थिति को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। यह एक ऐतिहासिक एकांकी नाटक है। इस नाटक की कथा 14वीं शताब्दी की कथा है। इस नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है। उस समय महाराणा लाखा चित्तौड़ मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। चित्तौड़ मेवाड़ के महाराणा लाखा जब राज सिंहासन पर बैठे उस समय राजपूत छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे। उनमें बिल्कुल एकता नहीं थी।
जिसके कारण राजपूतों की शक्तियां छिन्न भिन्न हो गई थी। फलस्वरूप वे कभी भी एकता के अभाव में विदेशी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते थे। जबकि उन दिनों मेवाड़ सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य माना जाता था। महाराणा लाखा बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे। वे अपने को बहुत ही शक्तिशाली शासक मानते थे। वे चाहते थे कि सभी छोटे छोटे राजपूत राज्य अपनी शक्ति को केंद्र के अधीन कर दें और मेवाड़ यानी चित्तौड़ के अधीन हो जाएं। इससे राजपूताना मजबूत हो जाएगा, सभी राज्य एकता के सूत्र में बंध जाएंगे, ताकि भविष्य में जब भी कोई विदेशी मुल्क हमारे ऊपर आक्रमण करे तो हम संगठित होकर उसका सामना कर सकेंगे। उस समय के छोटे छोटे राज्यों में बूंदीगढ़ भी एक थे। राव हेमू बूंदीगढ़ के शासक थे। वे हाड़ा वंश के थे। अतः देश के तत्कालीन वातावरण तथा सामाजिक परिवेश को उकेरने में एकांकीकार को अपेक्षित सफलता हासिल हुई है। भाषा शैली, मातृभूमि का मान एकांकी भाषा शैली की दृष्टि से भी एक बहुत ही सुंदर एवं महत्वपूर्ण एकांकी नाटक है। इस एकांकी की भाषा बिल्कुल बोलचाल की भाषा है। इस एकांकी की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक, प्रभावशाली, प्रसंगानुकूल, पात्रानुकूल, मनोनुकूल, प्रवाहपूर्ण, आकर्षक एवं रोचक है। इस एकांकी नाटक में बोलचाल के शब्दों का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रयोग हुआ है। इसमें एकांकीकार ने कई स्थानों पर मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। जैसे, जिनकी खाल मोटी होती है, क्या हमने अपनी आत्मा भी उन्हें बेच दी है, नमक का बदला दिया है, प्राण पखेरु उड़ गए, आदि आदि। इस एकांकी में पात्रों की भाषा सुनकर ही पात्रों का चरित्र चित्रण भी स्पष्ट रूप से हो जाता है। कहीं कहीं भाषा सरल, सरस होने के साथ साथ काव्यमय भी है। उद्देश्य, मातृभूमि का मान श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित एक सुंदर एकांकी नाटक है। यह एक ऐतिहासिक एकांकी नाटक है। मातृभूमि का मान एक उद्देश्य प्रधान एकांकी नाटक भी है। इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय भावना तथा सांप्रदायिक सद्भावना को जागृत करना है। मातृभूमि की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ से बढ़कर देश प्रेम होता है। भावना से बड़ा कर्तव्य होता है। प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार ने यह बतलाया है कि जिस तरह राजपूत अपनी जन्मभूमि को हमेशा स्वतंत्र देखना चाहते थे, उसके लिए वे अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी जन्मभूमि की मान मर्यादा तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना तन मन धन अर्थात अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। अपनी मातृभूमि के मान के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। अतः हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम पहले अपने देश की मान मर्यादा का ख्याल रखें तथा उसकी सेवा करें, फिर
अपनी जान की परवाह करें, तभी हमारे जीवन जीने की सार्थकता है। यही इस एकांकी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसमें लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है। इस एकांकी का प्रमुख पात्र वीर सिंह नामक एक सिपाही यही सिद्ध कर देता है कि देश प्रेम या देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। वीर सिंह का चरित्र मानव मात्र को यही संदेश देता है। एकांकीकार राष्ट्रीयता की भावना को प्रस्तुत करने में पूर्णतः सफल हुआ है। अतः यही इस एकांकी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शीर्षक या नामकरण। मातृभूमि का मान श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ एवं सुंदर एकांकी नाटक है। यह एक ऐतिहासिक एकांकी नाटक है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से यह एक सफल, सार्थक एवं युक्ति संगत एकांकी नाटक है। प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक मातृभूमि का मान रखा गया है, जो प्रत्येक दृष्टि से उचित दिखलाई पड़ता है। यह शीर्षक संपूर्ण कथा वस्तु को समेट कर चलता है, क्योंकि इस एकांकी में मातृभूमि के मान की महत्ता को प्रतिपादित की गई है। इस एकांकी में वीर सिंह एक ऐसा ही पात्र है जो एक मेवाड़ का सामान्य सिपाही होते हुए भी जब वह अपनी आंखों के सामने अपनी मातृभूमि यानी बूंदीगढ़ का अपमान होते हुए देखता है तो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। कारण उसके लिए बूंदी का नकली दुर्ग भी प्राणों से अधिक प्रिय था। वीर सिंह बूंदी के रहने वाले अन्य सैनिकों को भी महाराणा लाखा के द्वारा बूंदी का नकली दुर्ग बनाकर हमला करने की बात कहकर जन्मभूमि के अपमान करने की बात कहता है। वीर सिंह की बातों को सुनकर बूंदी के रहने वाले अन्य सैनिकों में भी देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है और वे अंत में प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि उनके प्राणों के रहते हुए कोई भी व्यक्ति मेवाड़ का ध्वज बूंदी दुर्ग पर नहीं फहरा सकता है। अंत में वीर सिंह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। वह अंत में सिद्ध कर देता है कि मातृभूमि की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ से बढ़कर देश प्रेम होता है, भावना से बड़ा कर्तव्य होता है। आज के युग में भी इस घटना को याद करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में एक तरफ वीर सिंह जैसे अनेक देशभक्त लोग थे जिन्होंने अपनी प्रतीकात्मक मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए थे, जबकि दूसरी ओर आज इसी मातृभूमि पर जन्म लेने वाले लोग अपने कर्तव्यों से दूर होते जा रहे हैं। वीर सिंह का संपूर्ण चरित्र हमारे मन में देश प्रेम के भाव को जगाता है। अतः यह शीर्षक या नामकरण प्रत्येक दृष्टि से सार्थक, उपयुक्त एवं प्रभाव उत्पादक है, साथ ही सार्थक और युक्ति संगत भी है। इस तरह हम देखते हैं कि श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित मातृभूमि का मान एकांकी नाटक एकांकी कला की दृष्टि से एक सफल, सुंदर, बहुचर्चित एवं एक श्रेष्ठ नाटक है। इसमें एकांकीकार ने एकांकी कला के सभी तत्वों का बड़ा ही सुंदर निर्वाह किया है। अतः यह नाटक प्रत्येक दृष्टि से एक बहुत ही
श्रेष्ठ एवं बहुचर्चित नाटक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने सगे संबंधियों को भी इसे अवश्य शेयर करें और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है, अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।